वैभव सिंह बम्पी आप लोग के अपने YouTube चैनल वैभव मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मेंसुरेशन 2D के वर्ग सहित संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले आयत संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न का हमने 2 वीडियो लेकर आया था आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और उसके पहले एक बात बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए नए वीडियो कंटेंट तैयार करने का। तो आइए चलते हैं और देखते हैं वर्ग संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वर्ग के भुजा में k% की वृद्धि होने की वजह से उसके क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, k का मान ज्ञात करें। बोला गया कि वर्ग के भुजा में k% की वृद्धि होने की वजह से उसके क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो k का मान ज्ञात करें। यह प्रश्न पूछा गया है। अब ध्यान से देखेंगे तो क्षेत्रफल परिवर्तन का हम एक फॉर्मूला आयत में पढ़ाए थे कि क्षेत्रफल परिवर्तन का फॉर्मूला होता है प्लस से प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा में 100। तो ये केवल आयत में ही काम नहीं करता, सारे जगह पे काम करेगा। तो आइए देखते हैं कि ए का मान यानी कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, k% का। बी का मान कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, k% का। प्लस k गुने k बटा में 100 बराबर कितने का वृद्धि हुआ है बाबू, 69 का। अब क्या लिखेंगे जरा ध्यान देते हैं कि k को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2k प्लस k और k का मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा k²। अब बटा में करेंगे 100 बराबर का हो जाएगा 69। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, 200k प्लस k² बराबर इसको उधर लेकर जाएंगे तो 6900। इसको इसे क्या लिख सकते हैं, k² प्लस 200k माइनस 6900 इक्वल टू 0। अब 6900 को तोड़ेंगे कि 200 आ जाए और जोड़ने या घटाने से देखते हैं कि कैसे तोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। तो 230 23 3 69 होता है, 23 में से 3 जाएगा क्या होगा 20। यानी लिख सकते हैं कि k² प्लस 230k माइनस 30k माइनस 6900 इक्वल टू का हो जाएगा 0। आइए ध्यान देते हैं और k को कॉमन लेते हैं, बचेगा k प्लस 230 माइनस 30 को कॉमन लेते हैं, बचेगा k प्लस 230। अब ये वो बच गया k माइनस 30 इक्वल टू 0। तो k बराबर 30 यानी k का वैल्यू का हो गया बाबू 30%। यानी हमारा आंसर का हो जाएगा 30%। और k प्लस 230 इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो k बराबर माइनस 230 और माइनस में आने का मतलब कमी है, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। आंसर का होगा प्लस 30%। अब इसको बनाने का एक और तरीका हो सकता है ऑप्शन बेस। का हो सकता है ऑप्शन बेस, दूसरा तरीका हो सकता है। उसके पहले एक बार पुनः इस तरीके को समझने की कोशिश करते हैं कि बोला गया है कि वर्ग के भुजा में k% की वृद्धि प्लस के गुने k बटा में 100 क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि होता है बाबू, 69% का। आइए देखते हैं अगर इस दोनों k को जोड़ेंगे तो 2k होगा, k का गुना कराएंगे k² बटा में हो जाएगा 100 और बराबर में कितना दिया है 69। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 दूनी 200k प्लस k² बराबर हो जाएगा 6900 और एक तरफ लिखेंगे तो k² प्लस 200k माइनस 6900 इक्वल टू का हो जाएगा 0। यानी लिखेंगे k² प्लस 230k। अगर 6900 को तोड़ेंगे तो 230 6900 होता है और दोनों को घटाएंगे तो 200 आएगा। यानी इसको अगर फैक्टर से तोड़ेंगे तो k बराबर कितना प्रतिशत आ जाएगा, 30%। और ऑप्शन बेस बनाना क्यों आसान था, तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए था 30, ऑप्शन बी का था, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी क्या है ध्यान से देखेंगे 34.5, ऑप्शन डी है 35। अब देखिए ऑप्शन कैसे पकड़ना होता है कि 69% का वृद्धि होता है यानी दशमलव में नहीं है,
ये दशमलव में है का नहीं है। और यहाँ दोनों का अगर गुना कराएंगे और 100 से भाग देंगे तो कब दशमलव में नहीं जाएगा, जब अंत में सोना होगा। और अंत में यहाँ पे सोना नहीं है, दशमलव दे देगा। यहाँ भी सोना नहीं, ये भी दशमलव दे देगा। यहाँ भी सोना नहीं है, ये भी दशमलव दे देगा। यानी दशमलव कौन नहीं देगा, ऑप्शन ए। और कैसे चेक करेंगे आंसर इसका, आइए जरा ध्यान देते हैं कि अगर के का वैल्यू 30 माने तो लिखेंगे कि +30 प्लस 30 गुने 30 अब बटा में 100। और क्या करेंगे बाबू कि 30 30 60 और 3 का 9 60 9 69%। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए 30। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का विकर्ण बोले तो डायगोनल, एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। ध्यान से देखते हैं कि एक वर्ग का विकर्ण ध्यान से देखेंगे कि एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और विकर्ण बराबर हम फॉर्मूला क्या लिखा है, भुजा रूट 2। क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे भुजा रूट 2। और पूछा गया वर्ग का भुजा क्या होगा, तो भुजा बराबर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे भुजा बराबर 12 बटा में रूट 2, 12 बटा में रूट 2। अब भाग देंगे तो क्या होगा कि 6 रूट 2। आंसर हमारा भुजा का मान कितना आ जाएगा, 6 रूट 2। लेकिन बहुत सारे लोग डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे 12 बटा में रूट 2, परिमेयकरण करेंगे, ऊपर रूट 2 से गुना, नीचे रूट 2 से गुना, और रूट 2 का गुना करेंगे कितना होगा 2, और 2 से जब 12 में भाग देंगे 6, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 रूट 2। आंसर क्या हो जाएगा 6 रूट 2। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। ध्यान से देखेंगे कि दिया है कि एक वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल, फिर से कि एक वर्ग का विकर्ण, ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 का होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। यानी क्या हो जाएगा बाबू कि 10 है विकर्ण, तो 10 का स्क्वायर बटा में 2 बराबर 100 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बोला गया है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 है तो वर्ग का परिधि क्या होगा। ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल 24 है, एरिया दिया है 24, और परिधि पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल 24 है तो उसका परिधि क्या होगा। ध्यान से देखेंगे कि एरिया दिया है 24, का दिया है एरिया यानी क्षेत्रफल दिया है 24, और पूछा गया है परिधि यानी पेरीमीटर। परिधि यानी पूछा गया है पेरीमीटर, कि पेरीमीटर का होगा, पेरीमीटर का मतलब परिधि या कहें तो परिमाप, परिधि या कहें तो परिमाप या कहें तो परिमिति। तो ध्यान से देखेंगे कि एरिया 24 दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर का होता है बाबू। भुजा स्क्वायर बराबर का दिया है 24 दिया है, भुजा बराबर का हो जाएगा, भुजा बराबर का हो जाएगा अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 का वर्गमूल का होगा, अगर लिखना चाहे तो अंडर रूट 4 गुने 6 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल होगा 2, यानी का लिखेंगे 2 रूट 6। अब वर्ग का परिमाप का होता है, वर्ग का परिमाप का होता है 4 गुने भुजा, का हो जाएगा बाबू 4 गुने 2 रूट 6, यानी 4 दूनी 8 रूट 6 हमारा का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कि 4 दूनी 8 रूट 6 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो वर्ग के भुजाओं का अनुपात 3:4 है। दो वर्ग है, उन दोनों वर्गों के भुजाओं का अनुपात 3:4 है।
यदि उन दोनों के समेकित क्षेत्रफल 12.25 मीटर स्क्वायर है। समेकित का मतलब होता है मिलाकर, दोनों को का करके मिला के क्षेत्रफल कितना, यानी दोनों को जोड़ के क्षेत्रफल कितना है 12.25 मीटर स्क्वायर है। तो बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे, बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी है। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दो वर्ग के भुजा का अनुपात 3:4 है। यानी ये कहेंगे कि पहिलका वर्ग के भुजा 3 है और दूसरा वर्ग के भुजा कितना है 4 है। 3:4 का मतलब अनुपात में रहता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ तो अचर संख्या लेके आएंगे, इसको एकदम लिखेंगे, ध्यान देंगे, नहीं तो x छूट जाएगा तो आपका वैल्यू मिसिंग हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों के समेकित क्षेत्रफल यानी दोनों को मिला के क्षेत्रफल 12.25 मीटर है कि दोनों के अगर क्षेत्रफल को मिला दे तब कितना होता है 12.25 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा स्क्वायर होता है तो 3 का 9x स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा स्क्वायर होता है तो 4 का 16x स्क्वायर बराबर दिया गया है 12.25 मीटर स्क्वायर। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 16 9 25 x स्क्वायर बराबर 12.25 कि 16 9 25 x स्क्वायर बराबर 12.25। जब भाग देंगे तो क्या होगा बाबू कि 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, 2 2 5 25 9 225 का बचेगा 0.49। x स्क्वायर बराबर का बचेगा 0.49 यानी x बराबर का बचेगा अंडर रूट 0.49 और 0.49 का वैल्यू का होता है 0.7। 0.49 का वर्गमूल का होता है 0.7 होता है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे, ध्यान से देखेंगे तो कि सबसे बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी है। बड़ा वर्ग की भुजा 4x है तो 4x बराबर का हो जाएगा 4 गुने 0.7 और गुना करेंगे तो आंसर का हो जाएगा 2.8। गुना करेंगे तो आंसर का हो जाएगा बाबू 2.8 मीटर में है, मीटर आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 6 नंबर पर। बोला गया है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एकदम ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर। एक वर्गाकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बोले तो इसका एरिया दिया है 25 वर्ग किलोमीटर। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 25 वर्ग किलोमीटर, इसलिए भुजा बराबर का हो जाएगा अंडर रूट 25 वर्ग किलोमीटर, इसलिए भुजा बराबर का हो जाएगा 5 किलोमीटर, का हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब बोला गया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। पार्क का एक चक्कर पूरा करने का मतलब यहां से शुरू किए तो यहां तक पहुंच गए, यानी किसकी बात होती है परिमाप की बात होती है कि परिमाप को चक्कर लगाना है। तो देखेंगे कि पार्क का एक चक्कर लगाने का मतलब डिस्टेंस का हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा वर्ग के परिमाप के बराबर। किसके बराबर, वर्ग के परिमाप के बराबर। और वर्ग के परिमाप होता है मेरे भाई 4 गुने भुजा, यानी हो जाएगा 4 गुने 5 यानी 20 किलोमीटर, का हो जाएगा 4 गुने 5 यानी 20 किलोमीटर। और बोला है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। यानी ध्यान से देखेंगे तो स्पीड हमारा कितना दिया गया है, स्पीड हमारा कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम का हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा वो डिस्टेंस बटा में स्पीड, यानी का हो जाएगा 6 सही 2 बटा में 3
घंटा। 6 सही 2 बटा में 3 घंटा आंसर हो जाएगा। और इसको तोड़ेंगे तो यह लिख सकते हैं कि 6 घंटा 40 मिनट। आइए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दिया है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण का लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस पे एक जैसा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बता चुके हैं कि 7 पे जैसा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बता चुके हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पुनः एक बार देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 है, वर्ग के विकर्ण डायगोनल दिया है 6√2, तो क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल बराबर याद है लिखवाए हैं विकर्ण के स्क्वायर बटा में 2, यानी 6√2 के स्क्वायर बटा में 2, यानी 6 का 36 दूनी 72 बटा में 36 लिखते हैं और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बटा में 2, यानी 36 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अगर देखेंगे ध्यान से तो सेंटीमीटर में है यानी क्या लिखेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 7 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और ध्यान से देखते हैं कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। दिया है कि दो वर्गों का परिमाप एक का 40 सेंटीमीटर है, एक का 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को कि दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। एक का पेरीमीटर यानी परिमाप कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, एक का परिमाप कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। एक का परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर, एक का परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। दोनों वर्ग है और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी इसका एक भुजा का हो जाएगा 10 और इसका एक भुजा का हो जाएगा 8। 4 से भाग देंगे क्योंकि वर्ग का परिमाप का होता है 4 गुने भुजा होता है और 4 गुने भुजा 40 करेंगे तो एक 10 आएगा और 32 करेंगे तो 4 8 32 का आएगा 8 आएगा। आइए ध्यान से देखते हैं क्या बोला गया। बोला गया है ध्यान से अगर देखेंगे तो कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप, एक और वर्ग है उसका परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। बोला गया तीसरा वर्ग भी है उसका परिमाप पूछा गया, बोला गया कि उसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के का है बराबर है। अच्छा इसका क्षेत्रफल का होगा, इसका एरिया का हो जाएगा, एरिया का होता है भुजा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इसका क्षेत्रफल का होगा भुजा स्क्वायर, 8 के स्क्वायर करेंगे 64 और बोला कि उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, यानी उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 36 है। और क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, भुजा बराबर हो जाएगा 6 और परिमाप पूछा है तो परिमाप का होता है 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 6 बराबर 24 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः आते हैं ध्यान से देखते हैं कि बोला है कि दो वर्ग जिनके परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। अगर एक का परिमाप 40 है, एक का परिमाप 32 है तो एक का भुजा 10 हो जाएगा और एक का भुजा का हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बोला तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल का होगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इसका क्षेत्रफल का होगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा बाबू 36, यानी भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 और भुजा बराबर हो जाएगा 6, यानी परिमाप हो जाएगा 4 गुने 6 बराबर 24, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 24। आइए ध्यान से देखते हैं पुनः अगले क्वेश्चन नंबर 9 को। दिया है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए
तो क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या लिखना है? क्षेत्रफल में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या लिखना है? ध्यान से देखेंगे कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर क्या होता है? प्लस ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा में 100, प्लस ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा में 100, और 10 का वृद्धि है तो प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा में 100 क्या होगा बाबू? 10 आ 10 20, एक एकम 1, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 21% की वृद्धि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी बाबू? 21% की। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यदि किसी वर्ग की हर भुजा की लंबाई 2 एकक बढ़ा दीजिए, इस बार डाटा बढ़ा रहे 2 एकक बढ़ा रहे, प्रतिशत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्षेत्रफल 20 वर्ग एकक बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना बढ़ता है? 20 वर्ग एकक। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है? ध्यान से देखेंगे कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछा है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है। तो सुनते हैं कि मान लेते हैं कि पहले वर्ग का भुजा कितना था? a था। पहले सोच लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि एक वर्ग के भुजा में 2 एकक की वृद्धि कर दे, पहले भुजा कितना था? पहले भुजा कितना था? a था। अब भुजा क्या हो जाएगा? अब भुजा क्या हो जाएगा बाबू? a प्लस 2 का हो जाएगा a प्लस 2। अब क्षेत्रफल क्या होगा? a प्लस 2 के स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल का था a स्क्वायर। बोला है कि अब जो क्षेत्रफल है 20 वर्ग एकक बढ़ गए, दोनों क्षेत्रफल का अंतर कितना दिया है? 20। अब 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस 2 दूनी का 4 प्लस 2 दूनी का 4a माइनस a स्क्वायर बराबर 20। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 4 उधर जाएगा, 4a बराबर हो जाएगा 16। a बराबर क्या होगा बाबू? a बराबर हो जाएगा 4, यानी वर्ग का भुजा कितना आ गया? 4। यानी पूछा गया है आपसे विकर्ण, और वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा रूट 2, यानी क्या लिखेंगे बाबू? 4 रूट 2। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 10 था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 11 ये नहीं, क्वेश्चन 11 है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, ध्यान से देखते हैं कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि वर्ग के पहले भुजा कितना था? कि पहले भुजा कितना था? ध्यान से देखेंगे कि वर्ग के पहले भुजा कितना था? पहले भुजा कितना था? 1। अब दोहरा दिया जाए यानी अब भुजा क्या हो जाएगा? 1 दूनी 2। पहले क्षेत्रफल क्या होगा? पहले क्षेत्रफल का होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब क्षेत्रफल का होगा 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4। अब पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ है बाबू? 3 का, गुने 100 बटा में कहां से वृद्धि हुआ है? 1 से, यानी लिखेंगे 300 बटा में 1 बराबर कितने प्रतिशत का वृद्धि है बाबू? 300% का। कितने प्रतिशत का वृद्धि है? 300% का। क्वेश्चन नंबर कितना था? 11। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बोला गया है कि 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में चावल का उत्पादन 1000 किलोग्राम है, तदनुसार उसी तरह के 100 मीटर भुजा वाले खेत में चावल का उत्पादन क्या होगा? ध्यान से देखेंगे कि 50 मीटर भुजा वाले खेत में चावल का उत्पादन 1000 किलोग्राम है, तो चावल का उत्पादन पूरे खेत में होता है, क्षेत्रफल में होता है, और जिस वर्ग का भुजा 50 मीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से देखेंगे कि भुजा 50 मीटर में चावल का उत्पादन कितना है? चावल का उत्पादन कितना है? 1000 केजी। 1000 केजी है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2500 होगा, और बराबर का लिखेंगे बाबू? 1000 केजी। डबल से डबल सोना कैंसर, 1 बराबर 10 बटा में 25, 2 5 10 5 25, 1 बराबर का हो जाएगा 2 बटा में 5। अब आपसे पूछा गया, ध्यान से देखेंगे तो 100 मीटर भुजा वाले खेत में चावल का उत्पादन। अब जिस खेत का भुजा 100 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 पे डबल 0 क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें चावल का उत्पादन क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे गुना 2 बटा में 5, और भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2000, और 2000 दूनी 4000 आंसर।
कि 4000 केजी में है, केजी 4000 केजी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक वर्गाकार मैदान को विकर्णता पार करने में 2 मिनट लगते हैं। एक वर्गाकार मैदान को विकर्णता पार करने में कितना मिनट लगता है बाबू? 2 मिनट। 2 मिनट। तदनुसार उस मैदान का क्षेत्रफल कितना है? अब विकर्णता पार करने का मतलब किसको पार करेगा? विकर्ण को। यानी जितना दूरी तय करेगा वो क्या हो जाएगा? विकर्ण की लंबाई। जितना दूरी तय करेगा वो क्या हो जाएगा? विकर्ण की लंबाई। और विकर्ण की लंबाई अगर आ जाएगा तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल किसमें निकालना है? मीटर में। तो आइए एक बार ध्यान से देखते हैं कि विकर्णता पार करने का मतलब ये है कि यहां से सीधे इसको क्रॉस कर दे, और इसको क्रॉस करने में दिया है किस स्पीड से क्रॉस करता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और कितने मिनट का समय लेता है? 2 मिनट का समय लेता है। यानी हाई मिनट में है और हाई का में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम कुछ तरीका बताए थे, अगर आपको याद होगा तो, कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में अगर जाना है तो गुणे करेंगे 5/18, यानी 3 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। यानी स्पीड कितना हो गया? 3 गुणे 5/18, और इका में है 3 6 18, यानी का लिखेंगे स्पीड बराबर है, का लिखेंगे स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर क्या हो जाएगा कि 5/6 मीटर प्रति सेकंड। अब सेकंड में, अब मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 2 मिनट है तो कितना सेकंड हो जाएगा? 120 सेकंड। यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर 120 स्पीड गुना टाइम, यानी 5 गुणे बटा 6 गुणे 120, यानी डिस्टेंस कितना मीटर हो जाएगा? 100 मीटर। यानी कि वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? 100 मीटर। अब पूछा गया है क्षेत्रफल। अब जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण के स्क्वायर बटा में 2, यानी 100 के स्क्वायर बटा में 2, यानी 100 गुने 100 बटा में 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, यानी 5000 मीटर स्क्वायर। 5000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। तो आइए यहीं पे आज अपने क्लास को समाप्त करते हैं, और हम नेक्स्ट डे मेंसुरेशन 2D में त्रिभुज संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। और आपको एक बार फिर कहते हैं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कुछ सजेशन देना हो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ सेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है, आप वहां टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही। जय हिंद।